वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु का भाव है कि परमात्मा का नाम एक प्रकार से चाहे अल्लाह ले लो, चाहे राम ले लो, चाहे गॉड ले लो, चाहे अनेक नाम उस परमात्मा के जो हम लेके उन्हें याद करते हैं। फतेह फतेह बोले तो फतेह बोले तो परमात्मा की हमेशा जीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सब यहाँ सभी धर्मों के बड़े बड़े विद्वान यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम सभी धर्म को एक करने की बात चल रही है। तो सबसे पहले मैं हजरत मौलाना सिद्दीक चंद बसवेश्वर 73 ज्योति ज्योत आज हम मना रहे हैं, उनकी याद में आज हम सब यहाँ सब इकट्ठे होकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी लिखी हुई है कि मतलब हर तरीके से मतलब हर इंसान को किस तरीके से समझाया जाए। और गुरु नानक देव जी वही विचार बोलते हैं कि मतलब हर इंसान को मतलब किस तरीके से समझाया जाए। जैसे कि आज अगर मैं कुछ गुरबाणी का एक तुक मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। जब किसी की निंदा या किसी की गलत बातें या कुछ चलती है तो गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि वो हम एकदम ध्यान से और कान लगा के एकदम मन तन लगा के सुनते हैं। किसी के अगर बुरे ही चलते होते गुरु नानक देव जी कहते हैं बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। जब परमात्मा की बातें जब हम करते हैं, उस अकाल पुरख वाला अल्लाह की बातें, उस पैगंबरों की बातें, उस संत महापुरुषों की बातें जब हम करते हैं तो हमें नींद आती है। एक दूसरे से बातें करते हैं पर वो बातें हम ध्यान से सुनते रहे नहीं। आज संसार में, आज इस दुनिया में आपस में नफरत, प्यार तो छोड़ो, प्यार तो खत्म ही हो गया है, नफरत ज़्यादा हो गई है। किस लिए? मैं को इतना भरोसा है कि मतलब 99% ऐसे विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं जो मतलब अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं है, पढ़ के उसको विचारते ही नहीं। अगर अपने चाहे आप रामायण ले लो, चाहे भगवत गीता ले लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, चाहे बाइबल ले लो, चाहे कुरान ले लो, सभी धर्मों के एक एक ग्रंथ को अगर हम लेके अगर उनकी बातें अगर हम करें तो हमें एक ही परमात्मा, एक अकाल पुरख वाहिगुरु, राम, रहीम, उनके अनेक नाम से एक ही परमात्मा की तरफ इशारा होता है। कि गुरु साहिब जी कहते हैं कि अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। गुरु साहिब जी कहते हैं कि अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे कि हर स्कूल का डिसिप्लिन अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे कि आप कोई भी स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म भी अलग होती है, हर चीज़ मतलब उसका पहरावा अलग होता है, पर डिग्री एक ही होती है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता हो तो डॉक्टर की डिग्री एक ही होती है, कोई अगर वकील बनना चाहता हो तो हर इंसान की डिग्री एक ही होती है, पर उनके पहरावे अलग है। जैसे कि मतलब धर्म ग्रंथ सब एक ही बातें कहते कि एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई है। इंसानों, तुम जितने भी तुम यहाँ लोग बैठे हो, जितने भी संसार में, चाहे आप बाहर कहीं भी पूरे इंडिया में जहाँ भी ले लो, आप एक ही परमात्मा के बच्चे हो। तो आपस में तो मैं आपको एक परमात्मा से रूबरू कराना चाहूँगा कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में पहले अंक पे लिखा हुआ है कि एक मूल मंत्र के तौर पे गुरु नानक देव जी ने जो हमें दिया है। मैं आपको सबसे पहले गुरु नानक देव जी की बातें बताना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी का धर्म सिर्फ 3 चीज़ों पे चलता है। वो है नाम जपो, वंड के छको अति कीरत करो।
नाम जपण का भाव कि एक परमात्मा की बंदगी करना, चाहे वो अल्लाह ले लो, चाहे वो राम ले लो, चाहे वो रहीम ले लो, चाहे गॉड ले लो, चाहे वाहिगुरु, चाहे अकाल पुरख या परमात्मा ले लो। एक ही परमात्मा, एक पिता एक के हमार, तू मेरा गुरु हाई, हे गुरु मेरे भाई, सब तुम मेरे भाई हो। और परमात्मा कहते हैं कि तुम सब मेरे बच्चे हो। जैसे कि अगर आप मान लो एक घर में एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो पिता दोनों को भी एक समान ही प्यार करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। ऐसे ही हम सब यहाँ जो भी है, हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, इस संसार में जो भी है, सब हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब की बातें अगर मैं करना चाहूँ तो पहले अंक पे लिखते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। पाओ कि एक ओंकार का भाव है कि एक ओंकार का मतलब है कि परमात्मा एक ही है, पर उसको कई नामों से बुलाया जाता है। सतनाम उसका नाम सत्य है, करता हो करण वाला भी आप है, पुरख निर्भव और किसी से डरता नहीं है और उसे कोई डराना नहीं चाहिए। वो पैगंबर है, उसे कोई नहीं डरा सकता। परमात्मा का कोई रूप नहीं है। निर्वैर अकाल में तो जोनी में नहीं आता, उसको किसी ने पैदा भी नहीं किया, वो अपने आप प्रकट हुआ है। गुरु प्रसाद ऐसा परमात्मा, सच्चे संत सुफी अच्छे संत, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई महापुरुष कई संतों की वाणी दर्ज है। जैसे कि आप कबीरदास जी ले लो, हिंदू धर्म से नामदेव जी ले लो, रामानंद जी ले लो, जो भी आप कई 15 भगत 12 भट्टों की वाणी इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। और सभी धर्मों के बारे में गुरु साहिब जी कहते हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह है, अलग अलग नाम से पहचानते हैं। तो मैं वापस इस बात पे आऊँगा कि गुरु नानक साहिब जी के 3 मूल सिद्धांत क्या है। नाम जपना, वंड छके कीरत करो। नाम उस परमात्मा की बंदगी करना, वंड के छकना बोले तो सब आपस में एक समान रहना, आपस में प्रेम प्यार भाईचारा बना रहे। कीरत करना, अपनी हक की खाना कमाई करना, उस परमात्मा की बंदगी करना। आज कई विद्वान ऐसे भी है स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस परमात्मा को लेकर, पर उस चीज़ पे हम खुद अमल नहीं करते। जैसा कि एक मैं भी हूँ, हम तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, सामने वाले सुन भी लेते हैं, पर आज ये कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए आज हमारे देश में आपस में नफरत ज़्यादा पूछ रही है। और कई विद्वान ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं और परमात्मा की बातें तो छोड़ो, अपनी खुद की बातें करके अपने तक ही सीमित कर देते हैं। उनको परमात्मा तक पूछने का रास्ता ही नहीं देते। अगर जैसे गुरु नानक देव जी जैसे कई संत, कई पैगंबर हमारे ऐसे भी हुए जो सच की बातें करते थे, उनको कई तरीके से उन पे जुल्म भी किया गया। जैसे गुरु नानक देव जी भी हमारे सच की बातें करते थे, तो एक शब्द उसमें भी कोई आके भूतना को कहे बेताला का शब्द वे गुरुदास जी लिखते हैं कि उसमें लिखा हो कि जब गुरु नानक देव जी सच की बातें करते थे तो उनको भी लोग भला बुरा कहते थे, पर वो हमेशा उस परमात्मा की ही बातें करते थे। और उनका सिद्धांत था कि सब धर्मों को एक माला में पहुँचाना, एक साथ में सबको लेना, कि सबका भाईचारा बना रहे। पर आज हमें पता है कि दुनिया में एकता लाना बहुत ज़रूरी है। आज जो प्रोग्राम में आज हम शामिल हुए हैं उसका मकसद यही है कि हम सब भाईचारा बनाए रखें। और जब हम किसी भी ग्रंथ या किसी भी महापुरुष की जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहले उनकी जीवन पढ़ लेना चाहिए और उनकी बातें याद करके उनका जीवन जैसा हमें भी जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
या तो सुनने की तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यही गुरु नानक देव जी का सिद्धांत है कि मतलब सबको एक ही माला में पहुँचाना, सबको भाईचारा का संदेश देना। आज धर्म आते रंग पे आप कई भी चीज़ें ले लो तो आपस में वही ईर्ष्या फैला रहे, जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं कि सब धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सब धर्म में श्रेष्ठ धर्म वही है, परमात्मा का बंदगी करना, परमात्मा को समझना, परमात्मा की बातें करना, उसके द्वारा दी गई चीज़ें हासिल करना, उनकी जैसे कि उनके पैगंबर हुए उनकी बातों को मानना, उनके तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना, यही एक धर्म है। आज तक हमें धर्म ही नहीं पता कि धर्म क्या है। धर्म के बातों पर लड़ाई, हम कौन होते हैं धर्म की बातों पे लड़ाई करने वाले? और कलर करके लड़ते रहते, ये कलर हमारा, ये कलर हमारा। पर कोई भी इंसान ये चीज़ें अपने साथ लेकर नहीं आया और लेकर नहीं जाए। परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें, ये सब हमें यहाँ ही छोड़ के जाना है। जैसे गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि ये संसार एक सपने के जैसा है, जैसा नींद में सपना देख लिए, आंखें खुले, खत्म। इसी तरह गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं संसार में, इसको एक सपना समझ के अपनी जीवन व्यतीत करना है और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चलना है। जब हम परमात्मा की बातें समझ जाएंगे, परमात्मा क्या है, अल्लाह क्या है, राम क्या है, अगर हम इनकी बातें, अगर उनकी चीज़ें अगर हम समझ गए कि परमात्मा क्या है, जो भी सृष्टि पे कई जी जंतु है, मान लो गुरु ग्रंथ साहिब में आया पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कई जगह आया गावे पवन पानी बेसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। आज जो आप एकदम ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो, वो भी परमात्मा के हुक्म में चल रही। क्या आज हवा कुछ सोचती है कि मतलब मैं किसी गरीब को या किसी अमीर को या किसी धर्मी को या किसी अमीर गरीब को मैं श्वास दूंगी? वो भी एक परमात्मा के हुक्म में अपना हुक्म ये कर रही कि उसका काम है कि श्वास सबको देना। जैसे अग्नि है, अग्नि का अगर आप अगन ये नहीं बोलती कि मतलब मैं इसको साड़ दूंगी, उसको साड़ूंगी, ये नहीं बोलती कि उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं कि सीखना है तो इन चीज़ों से सीखो। उसका काम है सिर्फ साड़ देना, चाहे कोई भी इंसान आए, चाहे उसमें हिंदू आए, चाहे मुस्लिम भैया आए, चाहे कोई भी धर्म का इंसान आए, उसका काम है सिर्फ साड़ना। ये है धर्म, वो भी अपना धर्म का काम कर रही है। तो हमें भी अपने इसमें अटल रहना चाहिए, परमात्मा की इसमें जो हम परमात्मा की बातें करते पर उस पर हम अमल नहीं करते। कई लोग ऐसे जो सुनेंगे बस यहाँ से बाहर जाने के बाद ख़त्म। सरदार जी आए थे क्या बोले, सुपी जी आए थे क्या बोले, हाँ सब अपनी अपनी बातें लेके रखे हुए हैं कि मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा, वो बोलता है। भाई कोई भी नहीं बड़ा, परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं है। तो इतनी की बातें कह के मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा जो गुरु नानक देव जी साहिब के बारे में एक कवि ने बयान किया है। गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में पंजाबी में जिसको भी आपको समझ आए, क्योंकि मैं पंजाबी में आपको कविता सुनाऊंगा। नानक नानक दुनिया कर दी, नानक दी पर कोई ना सुनदा, जिंदा जीदा जी पिया चाहे अपना अपना ताना बुनदा, बाबर दा जा जुल्म वेख्या नानक बाबर वाणी आखी, रब नूं ना उलासा दिता गुरु ग्रंथ है जिसदा साखी, दिन दिवी आज जुल्म हो रहे कौन जुल्म दे कंडे चुनदा, मानस खाने कर निवाजा नाले वेके संग पुरदे, हक सजदी गलजे आखो आख कड कड पे घुरदे,
चापलूसादी जय जय होवे, गाग दिसे ना कोई गुणदा, पत लत्थी दे पैर की होया, पीठ जाड़ के दावत खांदे, पग ला के पारा सुट दिती, अपनी दाढ़ी आप मुनांदे, किसे दी भन्नी किसे दा चोखा, बैठा जाबर दाने भुनदा। इतनी कविता कह के मैं समाप्ति करना चाहूँगा। साध संगत जी, आप यहाँ बैठे हुए, साध संगत का भाव है कि परमात्मा की जहाँ बात होती है, यही एक सत्संग है जहाँ परमात्मा की बात होती है, उन लोगों को कहा जाता है साध संगत जी। यही पे हम साध संगत जी मेरे तो बोल दिया होया, किसी के दिल को ठेस पहुंची होए तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करने की कृपालता करनी। और जो मैं आपके सामने गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में मैं आपके सामने जो बातें रखा हूँ उसको अपने जीवन में लाने की कृपा करनी, ताकि परमात्मा आप पे मेहर बनाए रखे और एकता की ताकत बख्शे कि आप सब आपस में भाईचारा का पैगाम पहुँचाए। जो भी भाई आज परमात्मा से टूट चुके हैं, धर्म से रूठ चुके हैं, उनको आप खींच के लाने की कृपालता करनी और उनको उस परमात्मा के बारे में जो भी आज अगर हम एक इंसान भी अगर दो लोगों को अगर परमात्मा की बातें बताए तो वही दो इंसान अगर आगे परमात्मा की बातें बताए तो शायद भाईचारा बन सकता है। और ये जो आज हिंदुस्तान में जो एकता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो उसे हमें वापस लाना है। आज के प्रोग्राम का यही मिशन है कि हमें भाईचारा कायम रखना है और भाईचारा आपस में ज़रूर बनाना है और सच की बातें करना है, क्योंकि सच ही धर्म सिखाता है। इतनी बातें बहन बोल के मैं खिमादा जा चुकूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अधिकतर धन्यवाद।